नमस्कार। चलिए, आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की उस कमाल की किताब के राज खोलते हैं जिसने ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। आखिर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है क्या? नहीं, ये परमाणु ऊर्जा नहीं है, ना ही अंतरिक्ष यात्रा, अरे ब्लैक होल भी नहीं। सच तो यह है कि इसका जवाब कहीं ज्यादा पास और कहीं ज्यादा पर्सनल है। जवाब सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है और हम सबके अंदर ही छुपा हुआ है। और वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की वो अद्भुत चमत्कारी शक्ति। तो बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की। देखिए, ये कोई नई सोच या आइडिया नहीं है, ये तो एक ऐसा प्राचीन सच है जो सदियों से चला आ रहा है। एक प्राचीन ज्ञानी थे हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस। उन्होंने इस बात को सदियों पहले ही समझ लिया था। उनका कहना था, जैसा भीतर वैसा बाहर। मतलब जो भी बात मन की दुनिया में सच मान ली जाती है, वही हमारी बाहरी दुनिया की सच्चाई बन जाती है। अच्छा, तो इस शक्ति को यूज करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करती है, ये दूसरा मन चलता कैसे है। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, हमारे दो मन हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। ये बिल्कुल एक जहाज के कप्तान जैसा है जो सोचता है, रीजन करता है और ऑर्डर्स देता है। और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये वो पूरा का पूरा जहाज है जो कप्तान के हर ऑर्डर को बिना किसी सवाल के बस मान लेता है और उस पर काम शुरू कर देता है। और बस यही है विश्वास का नियम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जमीन ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या बुरा, वो तो बस उसे उगा देती है। बिल्कुल वैसे ही हम जो भी विचार या विश्वास इस मन में बो देंगे, ये उसको सच करके ही दम लेगा। चलिए, अब कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं जो इस शक्ति को असल में काम करते हुए दिखाती हैं। ये बात है 1840s की। एक स्कॉटिश सर्जन थे, डॉक्टर जेम्स एसडेल। उन्होंने 400 से ज्यादा बड़े ऑपरेशंस किए, लेकिन उन्होंने ये किया कैसे, ये सुनकर शायद विश्वास ना हो। उस वक्त तक ना ईथर जैसी एनेस्थीसिया वाली दवाइयां आम नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मेंटल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया। मतलब मानसिक सुझाव की शक्ति से मरीजों को हिप्नोटाइज करके ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उन्हें कोई दर्द ही महसूस ना हो, यहां तक कि एम्प्यूटेशंस जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस के दौरान भी। और इसका नतीजा कमाल का था। उनके मरीजों का सर्वाइवल रेट आश्चर्यजनक रूप से बहुत हाई था। पता है क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन के दौरान उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और उनका मन इस बात को सच मान लेता था। एक और केस सुनिए। एक महिला थीं जो एक अच्छे पति की तलाश में थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक टेक्निक अपनाई। वो लगातार उस सच्चाई को दोहराती रहती थीं जिसे वो पाना चाहती थीं। और फिर क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उनकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। और जल्द ही उनकी शादी हो गई। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने हालात को इस तरह से मोड़ा कि वो बिल्कुल उस इंसान से जा मिली जो उनकी दुआ का जवाब था। तो सवाल ये उठता है कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? कैसे लाएं हम ऐसे बदलाव? मान लीजिए दौलत को अट्रैक्ट करना है। इसके लिए किताब में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दी गई है। करना क्या है? सबसे पहले एक आरामदायक नींद जैसी अवस्था में जाना है। फिर धन्यवाद परमपिता, इस शब्द को धीरे धीरे शांति से और पूरी फीलिंग के साथ दोहराना है। ऐसा तब तक करना है जब तक मन में एक गहरी शुक्रगुजारी और एक्सेप्टेंस की भावना ना आ जाए। एक महिला ने बिल्कुल यही तरीका अपनाया। इसके कुछ ही टाइम बाद उनके एक पुराने एम्प्लॉयर ने उन्हें एक हाई पेइंग जॉब ऑफर की और साथ ही गुजारा करने के लिए लोन भी दिया। सिर्फ ग्रैटिट्यूड पर फोकस करके उन्होंने अपनी सोच को कमी से समृद्धि की तरफ मोड़ दिया। और देखिए, हालात खुद ब खुद बदल गए। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इस प्रिंसिपल को लाइफ के किसी भी एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक और महिला ने सिर्फ 3 हफ्तों में अपनी मेमोरी को बेहतर कर लिया। कैसे? बस ये दोहराते हुए कि आज से मेरी याददाश्त हर तरह से बेहतर हो रही है। 16वीं सदी के एक महान फिजिशियन हुए पैरासेल्सिस, वो भी इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझते थे। तो सारी बात का सार ये है कि शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं है। शक्ति तो हमारे अपने मन के विश्वास में है। जिस चीज पर विश्वास किया जाता है उसमें नहीं, बल्कि खुद विश्वास करने में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विश्वास को ही हकीकत बना देता है। बस
तो ये सारी बातें हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस बगीचे में कौन सा बीज बोने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि आने वाला कल इसी आज के फैसले पर निर्भर करता है।